अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस साहब। तो दोस्तों फाइनली लास्ट आवर्स में तमाम मार्केटों ने अपनी जो क्लोजिंग थी उसे ग्रेट क्लोजिंग के पॉइंट पे जा करके यहाँ पर ऑफ कर दिया। और अब सोचना यह है कि क्या मार्केटें अपने आने वाले वीक्स को और अपने इस सैटरडे और संडे को ग्रेट मोमेंटम दे पाएगी, क्योंकि मार्केटों के ऊपर हमेशा क्लोजिंग का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। ये इन्फ्लुएंस कितनी देर तक कायम रहेगा इस पे भी हम बात करेंगे। लास्ट वीक में जितने डाटास आए अब उनका असर किस हद तक बाकी रह गया है मार्केटों पे, इसके लिए एक बड़ी अपडेट मैं आपके साथ आगे चल करके शेयर करूंगा, क्योंकि बीटीसी ने 63,800 पे अपनी रेजिस्टेंस देकर कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवा लिया है। और ये वॉल्यूम कैसे जनरेट करने में हेल्प कर सकता है, इस पे एक कंप्लीट अपडेट देना बड़ा ही ज़रूरी होगा। उसके बाद जियोपॉलिटिक्स के मैदान से बड़ी बड़ी पॉजिटिव खबरें जिसका इंतज़ार भी था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये दूसरे दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर सके। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दुनिया भर के तजारती सेक्टर्स, दुनिया भर की कमोडिटीज़ और क्रिप्टो मार्केट की तमाम अपडेट आपको अल मक्का टेक पे ही यहाँ पर इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम आगाज़ करेंगे कि कल की छेड़खानी ने क्या आखिरकार यहाँ जो था चांद चढ़ाया। वो ये निकला दोस्तों कि फाइनली उसके ऊपर भी एक सीज़ फायर हो गया, यानी कि दो ऐसे फरीक जो तकरीबन पिछले 108 दिनों में 6 से 7 बार अपना सीज़ फायर तोड़ चुके थे, उन्हें मजबूर कर दिया गया, जिसके ऊपर ईरान ने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने अपनी तमाम तर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको यूएस के ऊपर रखा कि आप ही हैं जो इसे आगे लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों ये अच्छी बात है जब मकालमात में, गुफ्तगू में अदब का जो है सर्कल कायम हो जाए, क्योंकि जब अदब चला जाता है तो फिर उन वादों की पासदारी भी नहीं रहती। तो यहाँ ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, अच्छी हैं, लेकिन मार्केट में उदासी भी आ रही है। ये उदासी शायद दोस्तों इस चीज़ की है कि सब कुछ शायद अच्छा हो जाएगा, तो हमारे पास मौजू कौन सा रहेगा बात करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर किसी गलत फहमी में ना रहने दूँ, निकाल देता हूँ। दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक शरारती बच्चा मौजूद है और वो यकीनन कोई ना कोई शरारत करेगा और फिर हमें कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कुछ नया सुनने को ना मिले, इसलिए ये सोच लेना अपने आप में कि अब सब कुछ ओके हो चुका है, मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है तजारती सेक्टर्स में रहते हुए। दूसरी तरफ दोस्तों ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में तकरीबन अपने पुराने प्राइसेस पे पहुंचने को तैयार हैं, सिवाय एक खिते के। खैर, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो पर बैरल प्राइसेस थे वो आज अपने 110 पुराने दिन वाली कंडीशन पे आ चुके हैं। ब्रेंट में सिर्फ 3 से 4 डॉलर का फ़र्क रह गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें WTI की तो वो तकरीबन इक्वल आ चुका है। अब इसमें क्या हर कंट्री की अपनी मजबूरी है या मसलहत है या उनकी अपनी भूख है, इसके ऊपर फ़िलहाल मैं इंडिविजुअली बात नहीं करने वाला, इसलिए कि कोई ना कोई यहाँ पर किसी ना किसी का यहाँ पे हमायती बैठा हुआ है। तो उससे बेहतर ये है कि जो यहाँ पर इस दर्द को से वाकिफ़ है वो बेहतर जानता है कि इन मसलों को कैसे समझना है। DXY इंडेक्स में दोस्तों कोई कमी या बेशी नहीं हो सकी। वजह क्योंकि हम फ्राइडे से ही हॉलीडे देख रहे हैं और अभी ये हॉलीडे चलते रहेंगे। याद रहे कि इन खबरों का इम्पैक्ट अब मार्केटों में आना ही आना है, कि ज़ाहिरी बात है कि सीज़ फायर के बाद कमोडिटीज़ को एक अच्छी निगाह से देखा जा रहा था, लेकिन कमोडिटी को दबा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और एक लंबे अरसे के बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं कि फाइनली ऑयल प्राइसेस में जो मुस्तकिल मिजाजी है वो देखने को मिल रही है, यानी कि सारा दिन, इवन के पिछले 3 दिन से WTI और ब्रेंट के प्राइस सेम हैं। अब हमें ये भूलना नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ पे ऑयल की डिस्कशन आप लोगों तक पहुँचाता ही रहूँगा कि हमें ऑयल के नाम के ऊपर पूरी दुनिया में मेंटली डिस्टर्ब किया गया। सभी को बताया गया ऑयल सप्लाई शॉक, ऑयल सप्लाई शॉक। अब मुझे आप एक बात बताएं दोस्तों, कहाँ है ऑयल सप्लाई शॉक? असल में बात तो ये है कि पूरी दुनिया बस अब उन हाथों में खेल रही है जिन्होंने इस मार्केट की डोरियां अपने हाथ में लेके रखी हुई हैं, जो आपकी ज़रूरत को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपकी, मेरी, हम सब की, पूरी दुनिया की ज़रूरत अगर ऑयल है
तो अगर उसे बंद करने की जब भी बात होगी तो इसी तरह का ही पैनिक आएगा। ये बात वाज़िया हो गई है कि अब कमोडिटी कोई भी हो उसको यहाँ पर कंट्रोल करने का पूरा पूरा इख्तियार उन हाथों में आ चुका है। कोई कसर ही नहीं बाकी रह गई कि जिन्हें लगता है कि हमने इन्हीं को पकड़ के एक ऐसे ख़ास तबके को डिस्टर्ब करना है जो इनकी रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। लिहाजा दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ क्लियर कट हमारे सामने आ रहा है और जिसके बारे में मुझे कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि ये मार्केटें अब हमें इन फ्यूचर भी इसी तरह ही आकर मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसकी पूरी पूरी गुंजाइश मौजूद है। मुझे एक बात बताएं कि पिछले दिनों आपने सुना सोचा कि बड़े बड़े बैंक्स दुनिया भर के जो कंट्रोल किए जाते हैं और कंट्रोल करने वाले लोग उन्हीं में ही बैठे हुए हैं कि उन्होंने यहाँ तक बात कह दी कि जी ब्रेंट क्रूड $150 फी बैरल पे चला जाएगा। यानी कि इतनी बड़ी प्रेडिक्शन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 110 दिन के बाद वो प्रेडिक्शन कहाँ है? WTI के बारे में $130 पर बैरल की बात कहाँ है? और इवन के मेरे पास सबूत मौजूद है कि $180 पर बैरल की भी बात हुई। यानी कि अगर हम इसका सही मतलब निकालें तो ये चीज़ें तो तजिया करते करते ही हमें आदा कर देती हैं और इसी फिक्र में लोग अपने जो कि हैं कुछ डिफरेंट फैसले करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ऐसी प्रेडिक्शंस और बड़े बड़े इदारों से बड़े बड़े बैंक्स की जो प्रेडिक्शन है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ खौफ व खरास फैलाने आते हैं। यानी कि यूँ समझ लें कि गम व फिक्र। लेकिन हकीकत यह है कि इन चीज़ों को अब मज़ीद अगर देखा जाए तो इस्तेमाल ही किया जाएगा। ये मैं आज की तारीख में आपको कह रहा हूँ। वैसे तो मुझे ये बात कहते हुए दोस्तों 4 साल से भी ज़्यादा हो गया है। आई थिंक 5 साल हो चुके हैं। लेकिन मैं आज की तारीख में फिर दोहरा रहा हूँ कि तैयार रहें, ऐसी चीज़ें आती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि अब जस्ट एक खबर, बर्क रफ्तार एक खबर दिमाग को पलट के रख देती है और आज करके ताजर हजरात भी जो हैं वो दिल और दिमाग दोनों के इंतहाई कमज़ोर हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। ज़्यादा बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन में एक हेल्दी इजाफा हो रहा है और ये वजह है एक क्लोजिंग की। यानी कि जो फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग थी तकरीबन वो हेल्दी कंसीडर की जाती है। कैसे आगे चल कर के बात करेंगे। और एक सवाल जो तकरीबन पिछले एक हफ्ते से हमारे कमेंट सेक्शन में देखा जा रहा है कि उस्मान भाई प्रॉपर्टी के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं। देखें दोस्तों इतना वक्त नहीं है। वक्त होता तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर देता, लेकिन एक सवाल जो आपने किया वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। व्यूवर्स का पूछना था कि प्रॉपर्टी को लेकर पाकिस्तान में जो प्राइस बढ़ रही हैं। दोस्तों मैं आपको वाज़िया तौर पे बता दूँ कि ये जो प्राइस में आप इंक्रीजमेंट देख रहे हैं इसकी कोई वजह नहीं है। ये समझ लें कि एक फेक प्राइस पंप है, टेम्पररी प्राइस पंप है, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त प्रॉपर्टी यानी कि जिसे रियल स्टेट लैंड बोलते हैं उसके प्राइस कोलैप्स कर रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, कोई बायर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने खित्ते में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ये सिवाय एक चार्म क्रिएशन के और कुछ नहीं है। इवन के अगर जब आप ऐसा कोई काम करने लगें तो यकीनन आप उन प्राइजेस के ऊपर अच्छी खासी तहकीकात कर लें और ये आपका हक भी बनता है और अपने हक से कभी महरूम ना रहें। और रही बात कहने की, कहने को क्या है दोस्तों, कहने को क्या है? जिसके दिल में जो आता है वो कहकर आपको यहाँ पर परचा सकता है, आपका दिल बना सकता है, लेकिन आपने दिल नहीं दिमाग से काम लेना है। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आसार ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको इन चीज़ों में मज़ीद कमी होती दिखाई देगी। बिकॉज लैंड से ज़्यादा इस वक्त लैंड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो मैं पहले भी आपको इसके ऊपर बता चुका हूँ। लिहाजा जिस पे मुझे एक पूरी वीडियो बनानी पड़े, अगर इतनी ऑडियंस ने हमें पोक किया तो मैं ज़रूर इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पे डोमिनेंस जो है वो 10% इजाफे के साथ आया है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें इस वक्त कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन दिखाई नहीं दे रहा। फिर से एक मरतबा आपके लिए चार्म क्रिएट करने के लिए सायरन टोकन आपको तकरीबन कल से लेकर आज तक 152% का पंप दे चुका है। मैं फिर से कहूँगा बिगनर हजरात से प्रो को तो पता ही होगा कि सायरन टोकन इज़ नॉट फंडामेंटल। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक प्रोजेक्ट है, लिहाजा इसके ऊपर अपनी वर्किंग जारी रखें।
तो दोस्तों आगाज करते हैं बीटीसी से। बीटीसी जो मिडनाइट में 63,060 पे रेजिस्टेंस दे रहा था, उस वक्त बहुत टफ था ये कहना कि इसके लिए 63,800 900 की रेजिस्टेंस इसे मजीद क्राइस से बचा सकती है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। लेकिन बीटीसी ने वो कर दिखाया, क्योंकि मैं अब आजकल जो आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ वो क्लोजिंग से तकरीबन 4-4.25 घंटे पहले की जाती है। तो हमारे पास एक टाइम मौजूद होता है मार्केट को वॉच करने का। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे किस तरह लेते हैं। लिहाजा दोस्तों आप इसे ज़रूर रीचेक कीजिएगा। यहाँ पर बीटीसी ने 63,900 की रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दी, विच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जो चार्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ये बायडेफाई एक्सचेंज का है, जाके आप बाकायदा तौर पे रीवेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो 63,900 के बाद मार्केट हुई वहाँ से रिजेक्ट, और अब मार्केट जो है वो 63,000 की तरफ बढ़ रही है। अब 63,900 और 63,000 में इतना फर्क है कि 63,000 के ब्रेक होते ही मार्केट बेरिश मोमेंटम को करती है नोक एंड पोक। तो यहाँ पर आपको 8 घंटे की जो बेरिश मोमेंटम बन रहा है इसने इतना तो कर दिया कि बीटीसी को फिर से 63,900 से खींच लाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर आज कुछ साज मौजूद है और मार्केट मूव करने वाली है, मूव दिखाई भी देगा, क्योंकि फ्राइडे जो था वो बहुत ही ज़्यादा मायूस और बोरिंग रहा। एनीवे अभी भी यहाँ पर अगर हम 63,400 450 पे अपने कोई 15 मिनट से 30 मिनट तक गुजार लेते हैं बुलिश मोमेंटम और कैंडल के साथ, तो दोबारा हम 63,800 900 की रेजिस्टेंस पा सकते हैं। लेकिन 63,000 के ब्रेक हो जाने पे क्या होगा? 63,000 जैसे ही दोस्तों मार्केट अगर ब्रेक करती है, ये कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ती है, तो हम 62,300 200 की तरफ जब बढ़ेंगे तो फिर आल्ट कॉइन में भी आपको 25 से 30 सेंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बीटीसी के साथ साथ इथीरियम ने भी थोड़ी बहुत हिम्मत कर ही ली। इथीरियम जो 1702 पे खड़ा था, जिसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था उस लेवल को सरवाइव करना, उसने किया और उसने 1670 से अपने आप को पूरी तरह बचा लिया। नतीजे में हम 1733 का हाई देख चुके हैं। अब ये 1733 का हाई हमें अब जो कि है रिवर्सल की तरफ ला रहा है, तो यकीनन ओवरस्टे ऑन 1720 हमें 1705 की तरफ लाएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल लेवल होगा, लेकिन मज़ीद मजबूत रहने के लिए इथीरियम को यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल चाहिए। यानी कि हम अभी भी 1733 से अगर रिवर्सल हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल अवेलेबल नहीं है। दोबारा आपको इस रेजिस्टेंस पे अगर मौका मिलता है आने का, तो यकीनन इथीरियम को 1745 और 48 की रेजिस्टेंस फिर से मिलेगी, लेकिन रिजेक्शन साथ साथ रहेगा। यूँ समझ लें कि मार्केट में ऐसे दिनों के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज का जो दौरा है वो बढ़ जाता है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आगाज करते हैं दोस्तों आल्ट कॉइन सेशंस का, और बीएनबी से लेंगे आगाज। बीएनबी जो मिडनाइट में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी शो कर रहा था, उसने भी यहाँ पर बीटीसी और इथीरियम की तरह एक अपर मोमेंटम क्रिएट किया, जिसके नतीजे में हम 589 से रिजेक्ट हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएनबी के लिए एक स्ट्रगल है सेफ जोन के लिए, और हम उस सेफ जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, जस्ट लाइक 591 एंड 592। यानी कि ये अभी भी चेंज नहीं हुई। तो ज़हन में रख लें कि बीएनबी की पहली कोशिश अपने आप को सेफ जोन में लेके आना है। हम जब भी 592 से रिजेक्ट हो रहे हैं, प्रेशर 585 टू 580 की तरफ बढ़ रहा है, जबकि हम मिडनाइट में 578 पे स्ट्रगल कर रहे थे। तो लिहाजा इसका सिनारियो तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। सोलाना ने कदरे बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस दी, यानी कि अनएक्सपेक्टेड ही रहा। मिडनाइट में हम 67.55 तक पहुँच चुके थे, और वो व्यूअर जो 69.50 और 68.50 को तरजीह दे चुके थे, यूँ समझ लें कि प्रेफर कर चुके थे, उनमें थोड़ा सा पैनिक मौजूद था 65.50 के लिए, और वो तो अभी भी है। लेकिन अच्छी बात ये देखने को मिली है कि हमने 72.47 का अनएक्सपेक्टेड हाई देखा। एक्सपेक्टेड तो था, इसमें कोई शक नहीं है, चांस बड़े कम थे। तो 72.47 से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको जो एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, जो शॉर्ट स्क्वीज आपके सामने आ रहा है, ये इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके बिल्कुल कान के साथ एक बेरिश कैंडल बन गई है। इस कैंडल के अगले 2 घंटे सोलाना को दोबारा 70.00 को ब्रेक करने पे मजबूर कर सकते हैं। परसों का ही सही, लेकिन डोज कॉइन ने अपना टारगेट अचीव कर लिया बहुत ही हैंडसमली।
0.0810 से लेके 0.0845 पे आने में इसे दोस्तों बहुत देर लग गई, यानी कि तकरीबन 48 घंटे से भी ज़्यादा। हालांकि ये पोजीशन बड़ी शॉर्ट सी थी, बड़ी नॉर्मल थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब डॉज कॉइन जो है फिर से 0.845 को अचीव करने के बाद हो रहा है रिजेक्ट। तो नॉर्मली 0.838 पे ओवरस्टे होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0.0825 के लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी कैश के लिए हमारे पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 450 की एक सपोर्ट है, पहले भी थी अभी भी है, और हम 453 से बाउंस लेके जस्ट अभी के अभी 479 से हुए हैं रिजेक्ट। ये वही एरिया है जो इसके लिए सेकंड रेजिस्टेंस काउंट करती है। अभी भी यहाँ पर जी कैश का 480 से रिजेक्ट होना इससे मुसलसल जो कि है 470 पे स्टैंड करने की एक सपोर्ट दे रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वैलिड है। अगर यहाँ पे वैलिडेशन आ भी जाती है मान लें, तो हम 474 को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और प्रेशर 455 458 की तरफ बढ़ेगा। जहाँ पर सभी फंडामेंटल्स के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट देखी क्लोजिंग के वक्त, उसके बरक्स एक्सएमआर बहुत स्लो दिखाई दिया। यानी कि हम 307 को प्रोटेक्ट करते करते सिर्फ 314 तक आए हैं और अभी भी यहाँ पर कोई सपोर्टिंग कैंडल अवेलेबल नहीं है। मान लें अगर एक्सएमआर ने यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज किया तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, लिहाजा एहतियात बरतें और 305 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर करें। मुझे ऐसे लगता है कि 305 में ही कोई दमखम बाकी है, अदरवाइज हिस्ट्री तैयार बैठी है 300 को ब्रेक करने के लिए। अगर इसमें शॉर्ट स्क्वीज आता है तो नियरेस्ट वन 320 से 322 से यहाँ पर हमें रिजेक्शन भी साथ साथ देखने को मिलेगी। अर्ली मॉर्निंग में दोस्तों टाओ ने एक मरतबा फिर से 230 को ब्रेक किया और काफ़ी बुरे तरीके से किया। नतीजा ये निकला दोस्तों कि 223 से दोबारा बाउंस मिल गया और हमने रेजिस्टेंस 235 की देखी और 230 पे आकर के फिर से बेरिश कैंडल बन रही है। हालांकि ये बात सभी को याद है कि इस मार्केट में टाओ 290 से रिजेक्ट हुआ है। इससे पहले टाओ 330 से रिजेक्ट हुआ था और उससे पहले 330 से। यानी कि पोटेंशियल वाइज तो टाओ यहाँ पे अपने आप को मनवा रहा है, लेकिन टाओ मार्केट की बेटरमेंट का एंड तक वेट करता है। अगर हम यहाँ पे ओल्ड रेजिस्टेंस की तरफ जाएं, ओल्ड सपोर्ट, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ओल्ड सपोर्ट, तो वो दोस्तों 188 तक हमने देखी थी। लिहाजा वो दोस्त जो 230 को सपोर्ट के लिए तवज्जो देंगे वो एक बात याद रखें कि इसकी सेकंड सपोर्ट बहुत डीप है और वो 188 की है। टाओ अक्सर ऐसे गैप्स दिनों में अचीव भी कर लेता है और इम्प्रूव भी कर लेता है। आज की रेजिस्टेंस अगर हमें देखने को मिल भी गई तो वो 234.50 तक की देखी जा सकती है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।